नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की मैथ्स बुक जो एनसीईआरटी की है और हिंदी मीडियम में है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर, इस बुक की पेज नंबर 58। तो बच्चों, पेज नंबर 58 में पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्न 9 तक समझ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 को समझेंगे और इसमें क्वेश्चन 10 में कह रहा है जो इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो इसमें जो है 2 सारणियाँ दी गई हैं जिसमें कह रहा है जो आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप को अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। नीचे कह रहा है दी गई सारणियों में समीपवर्ती कोष्ठ वे हैं जो एकदम बाएं दाएं ऊपर और नीचे हैं। मतलब समझिए ये जो सारणी, ये जो कोष्ठ है ये महाकोष्ठ तभी होगा जब इसके ऊपर नीचे और दाएं बाएं के सभी अंक जो है, सभी नंबर जो है इससे बड़े होंगे। जैसे कि ये संख्या आप देखिए जो कि इसमें क्या है 8632। तो नियम में भी वही कह रहा है जो 8632 तभी महाकोष्ठ होगा जब इसके सिर्फ दाएं और बाएं के नंबर नहीं, ऊपर और नीचे के भी नंबर जो हैं इससे बड़े हों। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि 8632 के ऊपर नीचे और दाएं बाएं सभी नंबर जो है इससे छोटे हैं, इसलिए इसको महाकोष्ठ में रखा गया है। अब सारणी नंबर 2 में कह रहा है कि ये सारणी नंबर 2 है जिसको आप लोगों को करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए कंडीशन लगाया हुआ है जो इसमें जो खाली जगह है इसमें हम वही संख्या डाल सकते हैं जो 1, 0, 6, 3 और 9 से मिलकर बनी हुई है। मतलब इसी अंकों का प्रयोग हम लोगों को करना है, इस अंक के अलावा दूसरे अंकों का प्रयोग नहीं करना है। तो इन अंकों का प्रयोग करके इस सारणी को भरना है, इस पहेली को समझना है। तो इस सारणी को भरने के बाद जो है नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करना है। तो सारणी 2 को मैंने आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मैं करके रखी हूँ, जो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए और मैं वीडियो देखकर भी बार बार समझ सकते हैं। तो इसमें जो है सारणी 2 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो देखिए यहाँ पर जो है सारणी 2 में ये सब संख्या दी गई हुई है। तो पहली संख्या जो है यहाँ पर हम लोगों को महाकोष्ठ के लिए डालना है। तो इसमें महाकोष्ठ जो है इससे 96,301 से बड़ी होनी चाहिए और इसके नीचे में भी जो नंबर डालेंगे उससे भी यहाँ पर जो है बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ये तैयार सारणी में जो है इसमें जो महाकोष्ठ वाले नंबर कोष्ठ में जो मैंने नंबर डाला है वह है 96,310 और उसके नीचे जो नंबर है ये भी इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है 69,310। अब इसके बाद जो है ये दोनों कोष्ठ जो है भरा हुआ है, यहाँ पर फिर महाकोष्ठ डालना है, महाकोष्ठ वाले नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है 19,306 और इसके इस तरफ है 36,109। तो हम लोगों को क्या करना है, जो इससे बड़ा नंबर डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डाला है 63,109। अब नेक्स्ट सारणी देखिए, यहाँ पर हम लोगों को डालना है। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ जो महाकोष्ठ है इससे छोटा नंबर डालना है। तो यहाँ पर डाला हुआ है 69,310, मतलब 69,310। उसके बाद वाले कोष्ठ में नंबर डाला हुआ है पहले से सारणी में, उसके बाद भी महाकोष्ठ बनाया हुआ है और इसमें देखिए नंबर पहले से ही डाला हुआ है जो नंबर है 60,309 और नेक्स्ट स्पेस में भी नंबर डाला हुआ है 19,306।
उसके बाद जो है उसके नीचे वाले कोष्ठ में हम लोगों को नंबर डालना है। तो इसमें मैंने उन्हीं अंकों की मदद से एक नंबर डाला है जो है 60,903। उसके बाद वाले में ध्यान रख के डालना है जो नीचे जो है महाकोष्ठ के लिए महाकोष्ठ बनाया गया और इसमें नंबर पहले से डाला गया है जो नंबर है 10,963। तो इससे छोटा नंबर डालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने डाला है 10,639 जो कि इस महाकोष्ठ वाले नंबर से जो है छोटा है। और उसके बाद यहाँ इस अगले कोष्ठ में जो है नंबर डाला हुआ है जो कि ये 60,193 और उसके बाद वाले कोष्ठ में जो है हम लोगों को नंबर डालना है। तो यहाँ भी ध्यान रख के हम लोग नंबर डालेंगे क्योंकि नीचे महाकोष्ठ है। तो इसमें जो नंबर डालेंगे उससे छोटा नंबर डालना है। तो इसमें जो नंबर है वो मैंने डाला है 19,036। अब अगली जगह जो है हम लोगों को यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 10,693। उसके आगे महाकोष्ठ बनाया हुआ है और इसमें नंबर पहले ही से डाला हुआ है सारणी में जो है 10,963। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को नंबर डालना है। तो ध्यान रखना है जो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा नंबर मैंने डाला है 10,369। और उसके बाद फिर एक महाकोष्ठ वाला कोष्ठ है, इस कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना है। तो ध्यान रखना है जो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे वाले जो नंबर से ये नंबर जो है बड़ा होना चाहिए। तो मैं इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने नंबर डाला है 19,630। अब इस आधार पर इस सारणी को कंप्लीट करने के बाद बच्चों यहाँ पर कुछ किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। उन प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी संख्याओं को समझिए और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सारणी का पहला प्रश्न है, सारणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ध्यानपूर्वक। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 96,310 है। अगला क्वेश्चन है, सारणी में सबसे छोटी सम संख्या बताना है। तो सबसे छोटी सम संख्या जो है 19,036 है। और तीसरा क्वेश्चन है, सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 50,000 से बड़ी जो है इस सारणी में ऊपर जो हम लोग सारणी बढ़े हैं उसमें 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है 60,193। तो इस तरह से यह सारणी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि जो आप लोगों भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। तो संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न के बारे में जो है हम लोग पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा के बारे में हम लोग भली भांति से परिचित हैं पहले से ही। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कह रहा है जो अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो हम लोग पहले की कक्षा में संख्या रेखा के बारे में जान चुके हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उसके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ संख्याएं जो है ये सब जो है नीचे जो संख्या दी गई है इस संख्या को बुक में एक संख्या रेखा बनाई गई है और उसमें बताना है जो ये संख्याएं जो दी गई हैं उनको हम लोग कहाँ पे अरेंज करेंगे। तो संख्या रेखा पर यहाँ देखिए बनाया हुआ है, संख्या है 1,000 से शुरू होके 10,000 तक गई है और 1,000 का क्या है डिफरेंस है और बीच में एक स्पेस छोड़ दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जो 1,000 और 2,000 के ठीक बीच में जो है क्या होगा 1,500 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो नंबर दी गई हुई है उसको हम लोग समझते हैं जो कहाँ हम लोग डालेंगे। तो देखिए पहला नंबर है
2180। तो 2180 जो है 2000 से बड़ी है और 3000 से छोटी है। तो 2180 बताया गया है, जो यहाँ पर 2000 के कुछ बाद जो है हम लोग 2180 डाल सकते हैं। इसी तरह से 2754 जो है 3000 के समीपवर्ती संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग 3000 से कुछ पीछे 2754 डालेंगे। अगला है 1500। तो 1500 जो है 1000 और 2000 के ठीक बीच में जो है 1500 का जगह होगा। तो ये बीच वाला जो जगह बनाया गया है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक जो ये जगह जो है 1500 का है। अगला संख्या है 3600। तो 3600 3000 और 4000 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं 4000 से आगे जो यहाँ पर ये संख्या 3600 हो सकती है। और अगला संख्या इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। अगला संख्या है 9950। तो 9950 जो है 10,000 के जस्ट बाद में होगा। तो यहाँ पर जस्ट पहले होगा। तो 10,000 से थोड़ा सा जगह पहले यहाँ पर हम लोग डालेंगे। ये जगह जो है 9950 का होगा। उसके बाद है 1050। तो 1050 जो है 1000 के तुरंत बाद होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जगह जो है 1050 संख्या रेखा पर ये जगह जो है 1050 के लिए दर्शा सकते हैं। अगला संख्या है 3050। तो 3050 3000 से थोड़ा सा आगे, जैसे 1050 हम लोगों ने 1000 से थोड़ा सा आगे डाला, उसी तरह से 3050 भी उससे थोड़ा सा आगे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसी तरह से यह सब जो संख्या है 5030, 5300 और 8400 मैंने यहाँ करके रख दिया है। आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो ये जो सॉल्व किया हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और खुद सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो वीडियो देखिए और समझ में आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, आइए पता लगाएं। तो आइए पता लगाएं में जो है नीचे कुछ प्रश्न में जो है संख्या रेखा दी गई हुई है और इसमें कुछ संख्या भी दिए गए हैं जगह पर। और इन्हीं संख्याओं को देखकर, पैटर्न को समझकर हम लोगों को यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें इस संख्या रेखा में वहाँ पे संख्याएं डालनी है। और इसको पूरा करने के बाद जो है यह उपयुक्त अनुक्रमों को सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। मतलब जो सबसे इस संख्या रेखा पर जो सबसे छोटा संख्या आएगा उसमें गोला लगाना है और सबसे बड़ी संख्या पर जो है बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से हम लोग ए, बी और सी, डी प्रश्न को आराम से देखेंगे, समझेंगे और जो दी गई संख्याएं हैं इन संख्याओं को पहचान कर हम लोग जो खाली जगह पर संख्याएं हैं उसको वहाँ पे संख्या डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए में जो कह रहा है संख्या रेखा बनाया हुआ है और उसमें कह रहा है जो एक संख्या है 2010 और दूसरा संख्या है 2020। मतलब 2000 यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हम लोग समझ रहे हैं, जो इस संख्या से इस संख्या के बीच में जो है किस पैटर्न पर संख्या आगे बढ़ रही है। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 20 है। तो मतलब 10 का डिफरेंस है, बीच में एक स्पेस खाली है। तो इस एक खाली स्पेस में हम लोग 2010 और 2020 के बीच वाला नंबर लिखेंगे। तो 2000 हम जानते हैं कि 2010 और 2020 में जो है के बीच में जो कौन सी संख्या आती है 2015। तो मैंने आप लोगों की मदद के लिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करके रखा हुआ है और आप लोग जो है इसको देखिए और समझिए। तो 2010 और 2020 के बीच में जो है हम लोग डाल सकते हैं इस तरह से 2015 और 2020 के बाद वाली जगह पर होगा, इससे 5 आगे होगा 2025 और उसके बाद होगा 2030। इस तरह जो है इस तरफ जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 5-5 संख्या जो है आगे करते हुए जाएंगे। और 2010 से इस साइड जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब बैकवर्ड में जब हम आगे पीछे जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, इससे 5-5 कम डालना है।
तो इस तरह से यहाँ 2010 है, तो इससे के पीछे वाला नंबर जो है 2005 होगा, फिर उसके पीछे वाला 2000 होगा। इस तरह हम लोग जो है पीछे का 5-5 कम करते हुए इस संख्या रेखा को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट में बी में जो है एक संख्या रेखा फिर से बनाई गई है और इस पर 2 संख्याएं दी गई हैं, जो संख्या है 9996 और अगला ही संख्या है 9997। तो हम लोग देख रहे हैं जो पैटर्न क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है पैटर्न जो एक एक संख्या करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसी पैटर्न पर हम लोग एक एक संख्या आगे करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और पीछे की तरफ एक एक संख्या कम करते हुए बढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है कह रहा है जो 2 संख्या दी गई है, तो पहला संख्या है 15,077 और उसके बाद अगला संख्या 15,078। यहाँ भी वही कंडीशन है, एक एक संख्या आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वंस वाले पोजीशन पे जो संख्या है उसमें जो है हम लोग एक एक संख्या आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसी नेक्स्ट जो जगह दिए हुआ है, स्पेस दिए हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक संख्या आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो 78 के बाद जो है 79 आएगा, फिर 15,080, 15,081, 15,082, 15,083 और इस तरह से हम लोग आगे जितनी भी जगह दी हुई है खाली जगह उसमें नंबर्स आराम से डाल लेंगे। अगला है प्रश्न डी। तो प्रश्न डी में क्या कह रहा है, जो प्रश्न डी में भी एक संख्या रेखा बनाया गया है और उसमें 2 संख्याओं को भर दिया गया है। 2 संख्याएं 86,750 और अगला है 87,750। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, जो यहाँ पर जो है 1000 प्लेस पर मतलब 1000 वाले स्थान पर जो संख्या है वह एक एक आगे बढ़ रही है। इसमें 86 है तो इसमें 87 है, तो इसमें अगला जो होगा 88,705 होगा, क्योंकि सिर्फ 1000 वाले स्पेस पे जो नंबर है वही आगे बढ़ रहा है, बाकी कोई किसी भी नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगला होगा 88,705, उसके बाद होगा 89,705, उसके बाद जो है 1000 हम लोग आगे बढ़ेंगे, 89 के बाद आता है 90,705, उसके बाद 91,705 और लास्ट नंबर डालेंगे 92,705। और इसी तरह से पीछे बैकवर्ड की तरफ जो है, यहाँ जैसे ही 86,000 है तो उससे एक कम 85,000 हो जाएगा, उसके एक कम होगा 84,705 और उसके एक कम होगा 83,705। इस तरह से ये सारी संख्या रेखाओं पर जो खाली जगह दिए गए हुए थे उसको मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए सॉल्व कर दिया है। आगे बच्चों हम लोगों को पेज नंबर 60 पढ़ना है। तो पेज नंबर 60 में क्या पढ़ना है, देखिए पेज नंबर 60 में, यहाँ देखिए बच्चों पेज नंबर 60 में हम लोग को पढ़ना है अंकों के साथ खेल। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में अंकों के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। जो 1 अंक वाली संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 2 अंक वाली संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। तो यही चीज़ थोड़ा ज़्यादा करके आप लोगों को इस कक्षा में पढ़ना है। तो हम इसमें कह रहा है हम संख्याओं को 1, 2, 3 से लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग जब 1, 2, 3, 4 लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं जो 1 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती है। मतलब 1 से 9 तक जो है 1 अंक वाली संख्याएं होती है, और 9 के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10 आ जाता है। तो 10 जो है 2 अंक वाली संख्या हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर फिर एक बनाया गया है, बनाया गया है, कॉलम दिया गया है जिसको आप लोगों को भरना है। तो इसमें एक बना दिया गया है जिसमें कह रहा है क्या करना है हम लोगों को, 1 अंक वाली संख्याएं कितनी है, तो 1 अंक वाली संख्या है 1 से 9 तक, तो टोटल संख्या क्या है, 9 है। यहाँ पर हम लोगों को डालना है 9। और आप लोगों को कह रहा है 2 अंक वाली संख्या बताइए, 3 अंक वाली संख्या बताइए, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली और 2 अंक वाली संख्याएं टोटल कितनी है, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 4 अंकों वाली। तो इसको भी हम लोग देखिए, जो इसको भी सॉल्व करके रखा हुआ है आपकी मदद के लिए फिर से। तो देखिए इसको देखिए,
ये है 2 अंकों वाली संख्याएं जो हैं, हम लोग 9 के बाद जैसे ही 10 पे जाते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया, तो 10 जो है 2 अंक वाली हो जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग जानते हैं जो 10 होता है, और सबसे बड़ी संख्या जो है 99 होता है। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 तक होगी, क्योंकि 99 के बाद जो 100 आ जाता है वो 3 अंक में चला जाता है। तो 99 लास्ट है 2 अंकों वाली, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 ही है। तो इस तरह से अगर काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करके देखेंगे, तो 10 से 99 तक की जो संख्या है वो 90 होती है। इसी तरह से 3 अंकों वाली संख्या जो है 100 से लेकर 999 तक होगी, और इसको जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो टोटल संख्या आता है 900। 4 अंकों वाली संख्या इसी तरह से 999 के अगला नंबर जो है 1000 होगा। तो 1000 से लेकर 9999 तक जो है 4 अंकों वाली संख्याएं होंगी, और टोटल संख्या होगा 4 अंकों की 9000। और 5 अंकों वाली संख्या 10,000 से लेकर 99,999 तक की होगी, और 5 अंकों वाली टोटल संख्याएं होंगी 90,000। तो इस तरह से हम लोग जो है अंकों का खेल टॉपिक भी समझ चुके हैं। उम्मीद कर रही हूँ जो आपको भी यह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से उसको अच्छी तरह से, इससे भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।